कंपनी का मुनाफा 192 लाख है और 500 करोड़ का चंदा दे रही है वो पार्टी को, तो वो लूटपाट कहाँ से हो रही है आप बता दीजिए मुझे। भाई साहब इकरा जो है युवा जो है इकरा को सपोर्ट, इकरा विकरा कोई नहीं आने की, यहाँ पे आएगा सीधा योगी है, योगी सरकार है और मोदी आएगा, मोदी 400+। जी सपोर्ट पूरा है। जीत तो यहाँ प्रदीप चौधरी रहे हैं, देखो इस बात को कोई कहने की जरूरत हो रहा है नहीं, इस बात को कहते हैं हम बिना बात कहते हैं कि इकरा जीते नहीं, कोई स्थिति नहीं है। चवन्नी उछल का गलत पारे में जाली, हाँ बस उसे सबक सिखाना मैं, जो चवन्नी उछल का गई ना वहाँ उसे सबक सिखाना मैं बस। अगर वो सारे चोर थे तो बीजेपी उन्हें ले क्यों रही है? क्या वॉशिंग मशीन में डाल के धो के साफ हो रहे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको लोकसभा चुनाव का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। अलग अलग लोकसभा से हमने पूरा माहौल दिखाया है। अभी एक ऐसा कस्बा में मौजूद हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती है, जिसका नाम है गढ़ी पुख्ता। और यहाँ से पहले आमिर आलम जो हैं वो सांसद भी रहे हैं कैराना लोकसभा से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हुजूम जुड़ चुका है और ये यहाँ का चौक है और जिसको जैन चौक बोला जाता है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो हैं बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहाँ पर त्योहारों की तरह चुनाव को मनाया जाता है। होली है और ऊपर से चुनाव भी नज़दीक हैं, तो इन लोगों से बातचीत करेंगे। सर्व समाज के लोग हैं, इधर मुस्लिम भाई खड़े हैं, इधर हिंदू भाई खड़े हैं। इन लोगों से पूछेंगे कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार चाहते हैं। एक तरफ तो प्रदीप चौधरी हैं, दूसरी तरफ इकरा हसन है और बीच में बीएसपी से शिलीपाल लाना जी हैं। तो लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब की बार किसकी सरकार। क्या नाम हुआ भाई साहब? अनुकूल गिरी। क्या लग रहा है गिरी साहब, अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार। बिल्कुल पक्का भाजपा की सरकार। क्या काम अच्छे लगे आपको भाजपा? विकास है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। हमारे आदरणीय, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आपने देखा होगा चारों तरफ विकास की गंगा, हाईवे वगैरह। जहाँ पहले सपा की सरकार थी, हर जगह लूट बलात्कार, गुंडागर्दी, हर जगह गुंडागर्दी थी। ये जिस तरीके की बात अब हो रही है यहाँ पर कैराना लोकसभा को लेकर, एक तरफ तो प्रदीप चौधरी हैं, दूसरी तरफ इकरा हसन है। दोनों ही राजनीतिक घराने जो हैं बड़े उनके वर्चस्व रहा है एक टाइम पे, और अभी भी जिस तरीके की बात अगर हम कर लें तो ये आमिर आलम का भी एक गढ़ माना जाता है। तो क्या लग रहा है अब की बार जो टक्कर होगी वो कैसी होगी, या फिर एक तरफा मामला नजर आ रहा है? टक्कर कुछ नहीं है, कोई टक्कर नहीं। इस बार हमारे साथ जो है पूर्व सांसद आमिर आलम खान साहब है, यहाँ पे गढ़ी पुख्ता से जो है हमें 3000 वोट निकलती थी, इस बार 8000 वोट निकलेगी। 8,000 निकलेगी बिल्कुल। जी जी। युवाओं के हिसाब से क्या अच्छा लगा? युवाओं के हिसाब से हमें जिस तरह आपने देखा होगा जन कल्याणकारी योजना निकाली गई है, जिससे बहुत युवा प्रचलित है। जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमर है। उमर जी क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनाई जा रही है? सरकार तो देखो भाजपा की आ रही है। अच्छा। वैसे मैं भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। अपने भाई ने बताया है कि विकास की गंगा बहा दी। समाजवादी को मैंने कहता, समाजवादी मुस्लिमों की थी कि लूटपाट थी। जब लूटपाट करने वाले सरकार में आ जाएंगे तो लूटपाट तो वैसे खत्म हो जाएगी। जिस कंपनी का मुनाफा 192 लाख है और 500 करोड़ का चंदा दे रही है वो पार्टी को, तो वो लूटपाट कहाँ से हो रही है आप बता दीजिए मुझे। लूटपाट कुछ नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया विकास कार्य हो रहा। हर जगह जो बलात्कार वगैरह, जितने बलात्कार वगैरह रहता है, अपराधी वगैरह रहता है, या तो जेल में है, सीधा प्रभु सा मेल है। अच्छा, तो ये बताइए उमर भाई, जिस तरीके की यहाँ अगर बात करी जाए आपके इस कस्बा की, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की एकता पहले से ही बनी हुई है, तो अब की बार RLD प्लस बीजेपी हो गया है। तो नवाजिश आलम और जो है आमिर आलम तो RLD वाले हैं, तो बीजेपी और गठबंधन यहाँ पर भी नज़र आएगा? देखो यहाँ पर तो दो ही बिरादरी के वोट हैं, दो पार्टी के वोट मान लो। एक भाजपा के मान लो 30% वोट हैं और 70% वोट आमिर आलम खां के हैं। दूसरी बात, मैं भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि बलात्कारी सब जेल में है। ब्रजभूषण तो अब तक जेल नहीं गए, या बुलडोजर भी नहीं चला। योगी जी का बुलडोजर थम जाता है ब्रजभूषण जी को देख के। क्यों? और जिसने RLD वालों ने, और हमारी बहनों को देख लो जो सड़क पे 1 महीने तक बैठी रही, जब जाके ब्रजभूषण पे जाके केस दर्ज होता है। अब तो RLD वाले बीजेपी में जुड़ गए, फिर अगर इतनी कमियां थी तो क्यों जुड़े RLD वाले बीजेपी के साथ? हमें RLD से कोई मतलब नहीं है, ना हमें बीजेपी से कोई मतलब है, ना हम कांग्रेस से। हक की बात कहनी चाहिए, जहाँ रो हक की बात को। ये नहीं है कि अगर आपको 5 किलो राशन सरकार दे रही है तो उसके गुण गाओगे। अगर उन्होंने अच्छा किया तो हाईवे बना रही है, अगर 5 किलो राशन की आप बात करते हो तो ये देखो लाके कहाँ खड़ा कर दिया, 5 किलो पे मोहताज कर दिया है।
कारोबार देने में सब कह रहे 5 किलो पे मोहताज हो गए भाई क्या नाम हुआ भाई का? अनुज कश्यप। अनुज कश्यप जी भाई साहब बताइए। अगर 5 किलो पे मोहताज हो ले क्यों रहे भाई? अम्मी तो लाइन में लग रही है और बेटे यहाँ से वाह वाह कर रहे हैं सपा सरकार की। अम्मी लाइन में लग रही मोदी जी का राशन लेने को। अम्मी को मना करो ना, अम्मी राशन नहीं चाहिए मैं मोदी जी का। बताओ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थोड़ा रहा। एक मिनट। अगर अम्मी जी को समर्थन देखिए, अम्मी मेरा तो राशन कार्ड नहीं है, पहली बात तो ये है, और ना मैं किसी के टुकड़ों पता है। मोदी जी ने अपनी माँ को लाइन में लगवाया 4000 निकलवाने के लिए। वो कहाँ थे भैया? उन्होंने मोदी जी ने भैया राशन के लिए नहीं लगवाया लाइन में, तुम राशन के लिए लाइन में लगवा रहे हो। काला बाजारी के लिए लाइन में लगवाया। जो नंबर 2 का पैसा था उसे नंबर 1 में कराने के लिए लाइन में लगवाया उन्होंने उनसे। नंबर 2 की बात सुनो जी, जितने क्या नाम हुआ भाई? हरीश खान, जितने भी जो देश से अब तक भागे ना पैसे लेके, उस लिस्ट में कोई भी एक भी मुसलमान नहीं, सारे हिंदू हैं। सारे एक भी चेक कर लो, एक इंसान अगर जो मुसलमान दिख जाए एक भी, सारे A to Z हिंदू है। हिंदू मुसलमान की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ मेरे भाई, मैंने कहा एकता है और आप यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे हमारी भी एकता है। संगठन हो रहा है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी, यहाँ पर बात करनी है रोजगार पर, यहाँ पर बात करनी है विकास पर, यहाँ पर इस तरीके की बात करनी है। बस बात हम विकास ही कर रहे हैं, विकास भी हो रहा है। एक मिनट भैया, एक मिनट। विकास हम किसी के नहीं, सपा के हम खिलाफ क्यों हैं? हम सपा के भी खिलाफ हैं। क्यों? सपा को डर है ओवैसी को गठबंधन में नहीं लेते। क्यों? मुस्लिमों का जो 27% वोट है वो ओवैसी की तरफ खिसक जाएगा। हमने मेरठ में देखा है, चेयरमैनी में 1.25 लाख वोट ओवैसी जी ले गए। तो सपा मुस्लिमों को हमदर्दी नहीं है। हमें नितिन गडकरी की बात सबसे बढ़िया लगती है कि क्या मुसलमान पूरी जिंदगी चप्पल काटेगा, चोरी करेगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। कह रहे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, ना बात करे चाहे हिंदू मुसलमान की, ना बात करे राष्ट्रवाद जिस तरीके की। लेकिन वे रोजगार तो नहीं दे रहे हैं ना, रोजगार देने की वजह से तो बेरोजगार हो रहे हैं। अब एक बात बताओ, 1 मिनट। क्या नाम हुआ भाई? कितने पढ़े लिखे हो? MBBL हूँ। एक मिनट। क्या नाम है भाई? सुधीर कुमार, गांव मंटी हसनपुर, जिला शामली। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, 5 साल में TGT हुआ और प्राइमरी स्कूल हुआ। कितनी वैकेंसी निकाली? प्राइमरी स्कूल TG2 की, मतलब प्राइमरी स्कूल मतलब TG2 क्या होता है? TG2 मतलब लेक्चरर हुआ और हाई स्कूल तक पढ़ाते हैं, TG2 वो हुआ। कितनी वैकेंसी निकाली है? तो उसके बट लेकिन ऑब्जेक्शन तो उठा सकते हैं ना। ठीक ठाक है ना? कितने ठीक ठाक है। हाँ, कितनी वैकेंसी निकाली है ये बताओ। अब हम अच्छा ये बताइए, MBBL है, बेरोजगार घूम रहे हैं। हमें पूछना चाहूंगा, ये कह रहे हैं बेरोजगार हो गए। एक मिनट। ओ भाई दोस्त, इस पर खड़ा तो ये नहीं जा रहा, इस पर खड़ा तो ये नहीं जा रहा। क्या क्वालिफिकेशन है? 70 का पौवा लगा रखा। MBBL हूँ भाई साहब। हाँ। सांझ को पवा मारेगा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं होने का, ठीक है ना? तेरा कुछ नहीं होने। भाई साहब क्या चारा रहेगा? क्या चारा रहेगा भाई साहब? एक करके मैं भाई साहब की बात कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं बेरोजगार हो गए। मैं बता भी तो, पहले जज थे क्या आप? जज थे क्या? ये वकील थे जो बेरोजगार हो गया आप? अरे भाई रोजगार कौन सा छीन लिया भाई? ऐसा कौन सा रोजगार है भाई? भर्ती कब निकाल दी भाई साहब? एक मिनट भाई साहब, देखो, सॉरी, नमस्कार। रेलवे है, रेलवे पे सन 2014 से मोदी बैठे थे। रेलवे पे बैन है। अब रेलवे की ग्रुप डी की हुई। आपने ये बताइए, पढ़ाई कब कंप्लीट की थी? मैंने पढ़ाई सन 2021 में मैंने कंप्लीट कर ली थी। सन 2024 चल रहा है। अब नो देखो, प्राइमरी स्कूल की मत कीजिए निकाली है। सन 2021 से प्राइमरी स्कूल की कितनी वैकेंसी निकाली है? आप ही बताओ। आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट में जॉब नहीं है। एक मिनट सुन जा, एक सेकंड यार बता, एक सेकंड। एक प्लस भाई बेरोजगार सुन जा, एक मिनट। आपने सॉरी बता दी। A+B का फार्मूला बता दो। जो आप बेरोजगार हो, आप कह रहे हैं हमने पढ़ाई पूरी कर ली। A+B का फार्मूला बता दो।
भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है बस। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। -2ab है। लिए आज भी अरे रुकिए रुकिए, एक एक करके आराम से बात करेंगे, आराम से तमीज से। इधर आइए। अगर रोजगार की बात करें और यहाँ पर जिस तरीके से क्या रोजगार दे रहे जिंदगी मौत दे वासी रातों दिनों खंबे पर चढ़ा, क्या रोजगार दे रहे हमें, क्या रोजगार दे रहे, खंबे पर चढ़ा अपनी जान मौत दे, हम 10,000 तनख्वाह दे रहे। बताओ कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 10वीं 12वीं कर रखी, बताओ हमें क्या रोजगार, 10,000 रुपए तनख्वाह, ऊपर तब मरना मेरे लिए आज की छुट्टी नहीं थी मेरी। बताओ क्या आप क्या सोच रहे हैं कि 12वीं करके डीएम बन जाएंगे? नहीं, 12वीं करके डीएम नहीं बना जाता, पर पढ़ाई करिए, मेहनत तो कर रहे, पूरा दिन नौकरी गरीब जगह जाओगे अपने। क्या नाम हुआ? सजील अहमद। हाँ। ये बताइए जिस तरीके का माहौल कैराना लोकसभा का बन रहा है, आप अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? इकरा की। इकरा की आप वोट क्यों देना चाहते हैं? इकरा को इसलिए हेलो, बदतमीजी नहीं। इकरा को इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हमारा प्यार मोहब्बत है और हिंदू मुस्लिम सब एक है, वो हिंदू मुस्लिम सब एक है। उसके कहना ये बीजेपी का काम है, कहना सब में अपना लूटपाट करो और आपस में लड़ाई कराओ और झगड़े करो और अपना ग्रुप बना के रखो, राज करो। जवाब लूटपाट जो है इनकी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं है। नहीं, एकता जो हुई है यहाँ पर, एक मिनट, हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ पे देखो ऐसी है। इन भाइयों को बताना चाहूंगा, मुस्लिमों के यहाँ 2,000 वोट फालतू हैं, फिर भी निर्विरोध हिंदू चेयरमैन बनवाया था। बताओ ये मुस्लिमों की एकता है नहीं है? जाटों के यहाँ कुल 800 वोट है और मुस्लिमों के 6300 वोट है, हिंदुओं के 4300। आज भी हमने जाट चेयरमैन बनाया है, हिंदुओं ने अपना अलग कम्युनिटी का खड़ा करा था। क्या ये क्या नहीं है? क्या ये नहीं है क्या? बताओ, ये हिंदू मुस्लिम प्यार है हमारा भैया। कुछ भी कह लो, मोदी सरकार आनी है, 400 प्लस जानी है। क्या नाम है? श्याम नाम है, श्याम। श्याम जी, ये बताइए क्या समीकरण है मेरे के भाई साहब? इकरा जो है युवा जो है, इकरा को सपोर्ट, इकरा विकरा कोई नहीं आने की, यहाँ पे आएगा सीधा योगी है, योगी सरकार है, और मोदी आएगा, मोदी 400 प्लस 400 पार, अब की बार 400 पार। प्रदीप चौधरी आए ही नहीं, दिखे नहीं। प्रदीप चौधरी ही आएगा, प्रदीप चौधरी आएगा। सच है, दिखे नहीं, पर वोट जो है मोदी को है और वोट जो है योगी को है, उनके कमों को है। दूसरी बात, वोट जा रही भाई, किसी कोई प्रतिनिधि में वोट की विकास पे यूपी में विकास हुआ है, हाईवे बने हैं, सब चीजें लाइट है, सब चीजों की सुविधा दे रही है। गुंडा हाईवे बने, कर्जा भी तो उतना ही ले लिया। पहले कर्जा कितना था, अब कर्जा कितना है, लिस्ट तो चेक कर लो। कर्जा तुम दोगे भाई? कर्जा तुम्हें कह रहा मोदी जी है भाई? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। पव्वा पी के गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। जो बदतमीजी करेगा सजा तो मिलेगी, कोई भी हो सजा मिलेगी। अब ये बताइए जिस तरीके की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया है। आपने कहा कि आरएलडी के यहाँ पर नवाजी सालम है, आमिर आलम जी हैं, तो क्या उनका सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को? जी, सपोर्ट पूरा है। जीत तो यहाँ प्रदीप चौधरी रहे हैं, तो कोई इस बात को कोई कहने की हो रहा है नहीं। इस बात को कह दे हम बिना बात कहते हैं कि इकरा जीते नहीं, कि कोई स्थिति नहीं है। जीत के समीकरण को बताना चाहिए कौन कहाँ जीता है। आरएलडी आने से और ज्यादा मजबूती बीजेपी को मिली है। मगर एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे भाई खड़े हैं सारे, देखो रुक्का ताड़ने से कोई फायदा नहीं है। जो बात है, बीजेपी कहती थी सारे चोर इकट्ठे हो गए, वो आरएलडी थी, समाजवादी थी, टीएमसी थी या महाराष्ट्र में थी। अगर वो सारे चोर थे तो बीजेपी उन्हें ले क्यों रही है? क्या वॉशिंग मशीन में डाल के धो के साफ हो रहे हैं? बताइए। अब भाई बीजेपी की नीतियों को लेकर वे प्रभावित हो रहे हैं, उनके विकास कार्यों को देखकर पार्टी मारे। नहीं, चोरों को क्यों ले रही है? विकास में चोर काम नहीं करते, तो तुम भी लुटेंगे। वे जो है विकास को देखकर पास चोरों को सुधारने का फार्मूला है भाई, फार्मूला है चोरों को सुधारने का बीजेपी के पास, प्रभुता मेल भी है। विपक्ष को जेल में डालते हैं, ब्रजभूषण जेल में क्यों नहीं गए? भाई जो भ्रष्टाचारी होगा जाएगा, 20 चोर तो जेल में जाएंगे। आरोप साबित हो गया ब्रजभूषण पे। भैया एक मिनट सुनो, एक मिनट कि उसने छेड़छाड़ की है, लड़कियों को हाथ लगाए उनने,
साबित होगा क्या? साबित। एक मिनट मैं आपको बता पीछे पीछे और मैं एक चीज बता दूं। एक मिनट, क्या टाइम हो रहा? टाइम क्या हो रहा है अभी? 8:43। 7:43। मेरा गांव यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। सोच नहीं सके थे इस टाइम घर से बाहर रहने के। ये गले में तख्ती लटकवाई। भाई साहब, एक दिक्कत है, भाईचारा है, बिल्कुल सही बात है। यो माइक जब बीच में आ जा, फिर हिंदू हिंदू हो जा, मुसलमान मुसलमान हो जा। ऐसा क्यों भाई? एक मिनट हम भी हिंदू है, हम तो नहीं मानते भाई साहब। हाँ, हम नहीं मानते इस चीज को, पर भाई साहब ये सरकार है ना इतनी, बस के बताया भाई, बिल्कुल खराब वाली है, बिल्कुल खराब वाली है। चवन्नी उछल का गलत पारे में जाली। हाँ, बस उसे सबक सिखाना है। जो चवन्नी उछल का गई ना वहाँ, उसे सबक सिखाना है बस इनका। कौन है चवन्नी? तुम आपको नहीं पता? तुम मनसी चवन्नी। बताइए। अजी भाई साहब, आप रिपोर्टर हो, आप नहीं जानते। आप बताइए ना। आप चवन्नी कहाँ जली वो उछल का, उसे सबक सिखाना। इनका बहन इकरा को जितावेंगे। नहीं, वो तो जिता देना, वो आपकी मर्जी है। चवन्नी का नीचे गिर देगी भाई साहब। हेलो, तमीज में नो हिंदू मुसलमान, नो जाट राजपूत, कोई नहीं करेगा यहाँ पे। बदतमीजी करनी उधर जाइए। बस समझा रहा हूँ, बिना बात में बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। चवन्नी उछल के अपने घर आली जाऊं से आना था। एक मिनट, चौधरी साहब कहल के मशहूर गांव, मैं मस्तगढ़ का। मेरे गांव के पुल पर रोज घटनाएं हुई थी, इनके गांव के करके चले जाते। पुलिस वालों के सिर में मार की, इंसास लूट के ले गए। मौजूदा प्रमुख को छलनी कर दिया। आज क्यों नहीं हो रही? नो बता दो मुझे, आज क्यों नहीं हो रही? हम बताएंगे, तू भी मेरे भरोसे ही जागा, तू भी मेरे भरोसे ही जागा। डर कितना है? 6 आदमी जाएंगे तेरी साथ। मस्तगढ़ के पुल पे 6 ठेली लग रही, रात को 9 बजे तक का डर नहीं किसी का। मैं अपनी मामला अरे आराम से, तमीज से थोड़ा सा संदेश दीजिए, नहीं तो मुझे अनपढ़ गंवार यहाँ पर नजर आ रहे हैं सभी। हाँ, मैं अपनी ममता बहनों से पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ पे थाना भवन रोड है, हमारे यहाँ पे थाना भवन रोड है, उधर हमें सुबह हम घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जितनी मिले मुंडन बहन वगैरह मिले।